आपको दिख रही है, मैंने सी निकाली हुई है। यस मैम। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी टाइप करा हुआ है। ये सबसे पहले आपकी दो फाइल्स है, सबसे पहले ये stdio डॉट वाली, और ये है आपकी कोनियो वाली। ठीक है, फिर हो गए आपके जो ये आपने एन लिया है, मतलब आपको कितने पॉइंट्स गिवन है। आई जे के हमने जो कि फोर लूप में यूज किया है, इस वजह से हमने डिफाइन किया हुआ है। देन आपको जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो आपने एरे के रूप में यूज किए, जिसे हमने एक्स नाम दिया है, और जो एंट्रीज हैं वो हमने वाई नाम दिया हुआ है इसको। डी जो है हमने डिफरेंस निकालने के लिए किया हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, ये हमने एरे ली हुई है। एच हमें प्रोग्राम में यूज करना था, इसलिए हमने एच भी यहाँ डिफाइन किया है। एक्सएन वो पॉइंट है जहां पर आपको वैल्यू निकालनी है, दैट इज जो हमने 2.3 लिया हुआ है। yp वो पॉइंट है, मतलब y की वैल्यू एट a पॉइंट पर, मतलब a जो हमारा 2 आया हुआ था, दैट इज जो y2 था वो yp है, जो कि बार बार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। मतलब लास्ट में जो फंक्शन की वैल्यू a प्लस UH है, दिस इज नथिंग बट yp है। मतलब जो आंसर है, जो आंसर है आप वो कह सकते हो दिस इज yp। देन आपने क्या निकाला, न्यूमरेटर जो था हमने नया न्यूमरेटर माना हुआ था। नया न्यूमरेटर हमने कितना लिया हुआ था, न्यूमरेटर 1 लिया हुआ था मिनिमम वैल्यू, और डेनोमिनेटर की भी मिनिमम वैल्यू कितनी ली हुई थी, 1 ली हुई थी, और ये हो गया आपका u। ठीक है, एक u हमने लिया हुआ था x माइनस a बाय में h। सबसे पहले आपको एक मैसेज, यहाँ पर आप क्लियर स्क्रीन और यूज कर सकते हो, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन और यूज कर रही हूँ। ये ध्यान रखना सारे केस सेंसिटिव हैं, अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे तो वो आपका आंसर गलत आएगा, मतलब वो कमांड ही नहीं है, ओनली स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर्स ही लेता है ये। ठीक है, केस सेंसिटिव है, छोटे और बड़े में फर्क रखता है यहाँ पर ये। तो ये हो गया क्लियर स्क्रीन। फिर हो गया आपका एंटर द वैल्यू ऑफ एन, इसका काम जस्ट एक मैसेज प्रिंट करना है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ डालू मैं कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, यहाँ एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एन की वैल्यू डालनी है, तो यहाँ आप एन की वैल्यू डालोगे। अगर आप वो प्रिंटफ वाली लाइन नहीं लिखते तो यहाँ ये वाला मैसेज नहीं आएगा कि एन की वैल्यू डालो। और जो ये वैल्यू डली है वो स्कैनफ की हेल्प से डली है। एक बार ये यहाँ पर अगर मान लो मैं ये वाली लाइन हटा रही हूँ प्रिंटफ वाली, सपोज, तो आप देखोगे कि यहाँ कोई भी मैसेज नहीं है। ये मैसेज तभी आएगा जब आप प्रिंटफ यूज करोगे, लेकिन ये वैल्यू लेगा, ये 5, इसका मीनिंग ये एन की वैल्यू है 5। जस्ट यहाँ मैसेज हटा है, जो मैसेज देने का काम है वो है किसका, प्रिंटफ का, और वैल्यू देने का काम है स्कैनफ का। यहाँ हम स्कैनफ यूज किया हुआ है इसलिए ये 5 वैल्यू ले रहा है, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, जैसे कि प्रिंटफ वाली वापस लिख रही हूं मैं, प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंटर वैल्यू ऑफ एन। अब मान लो मैं स्कैनफ की लाइन हटा रही हूँ, तो स्कैनफ की जैसे ही लाइन हटाओगे मैसेज तो दिखेगा क्योंकि आपने प्रिंटफ यूज किया हुआ है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं लेता हुआ दिखाई देगा। ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंटर द वैल्यू ऑफ, सारी चीजें लिखी आ रही है, यानी ये एन की वैल्यू ही नहीं ले रहा, मतलब ये सीधा एक्स और वाई की वैल्यू लेगा। क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू क्यों लेगा, क्योंकि मैंने एक्स और वाई का स्कैनफ नहीं हटाया है, एन के लिए मुझे जगह ही नहीं दे रहा, यहाँ एन की वैल्यू पिक ही नहीं कर रहा। एन की जस्ट मैसेज प्रिंट करने के बाद कहता है कि एन की वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू डालो, और आप क्या करो उन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू डालो। ठीक है, उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं एन की वैल्यू के लिए, क्योंकि मैंने एन का जो स्कैनफ है वो हटा दिया। तो वैल्यू देने का काम होता है स्कैनफ का, और मैसेज प्रिंट का प्रिंटिंग का काम होता है प्रिंटफ का। तो ये मान लो एक बार के लिए। ठीक है, तो स्कैनफ का और प्रिंटफ में डिफरेंस क्लियर है सभी को? ये हो गया। फिर से एक मैसेज, जस्ट मैसेज ही प्रिंट करवाया है कि आपको इस बार क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स और एंट्रीज जो है वो आपको डालनी है, दैट इज जो x0 से x6 तक, y0 से y6 तक आपको वैल्यू देनी है।
तो ये हमने फोर लूप की हेल्प ली थी, फोर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ये स्कैन एफ हो गया, ठीक है, ये आप चाहो तो यूज करो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मतलब बीच में स्पेस आ जाएगा, एक्स आईज और वाई आईज के बीच में स्पेस आ जाएगा। आप चाहो तो एक ही स्कैन एफ से काम चला सकते हो, मतलब ये लाइन हटा सकते हो, दो स्कैन एफ यूज ना करना चाहो तो। यहाँ पर बस एक y के लिए और परसेंटेज एफ और लिखो, और यहाँ आ जाएगा आपका कोमा m% y i, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर पहले एक्साइज लिख रहे हो यानी पहले किसकी वैल्यू लेगा, आर्ग्यूमेंट की, देन एंट्रीज की। अगर वाई आईज पहले लोगे तो ये पहले किसकी वैल्यू लेगा, वाई आईज की, देन आपकी किसकी वैल्यू लेगा, एक्साइज की, ठीक है। फिर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि आपको एक्स की वो वैल्यू दे जहां पर हमें फाइनल आंसर निकालना है, यानी जो 2.3 है, 2.3 की इमेज निकालनी है फंक्शन के अंडर, तो उसको हमने नाम दिया एक्सएन। तो वैल्यू देने का काम होता है किसका, स्कैनएफ का, तो इसको भी हमने क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। देन हमने एच निकाला, एच दिस इज इक्वल टू x1 माइनस में क्या हो गया, x0। आपकी मर्जी है कि h को आप क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 लिखो, x3 माइनस x1 लिखो, ठीक है। फिर हो गया आपका 4 आई, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालना है जो कि हमने निकाल के दिखाया था। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई स्ट्रिक्टली लेस देन एन, आई प्लस प्लस डी आई1, जैसे ही आई 0 रखोगे d01 जो कि आ जाएगा डेल y0, देन आपका हो जाएगा d11 जो कि डेल y1 आ जाएगा, d21 डेल y2 आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट डिफरेंस निकल देंगे सारे। फिर जो हाइयर डिफरेंसेस दैट इज जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये डिफरेंसेस के लिए हम अनदर फोर लूप का यूज करेंगे। तो फोर j इज इक्वल टू 2, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। देन हो गया फोर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस j, i प्लस प्लस। डी आई जे आप लोगों ने निकाला था, इसकी हेल्प से हमने देखा था जो D02 है दिस इज डेल वाई जी, डेल 2y0, D12 जो है दिस इज डेल 2y1। देन आपका जो जे चेंज हो गया था, देन आपका आ गया था D03, D03 का मीनिंग था डेल 3y0। इस तरीके से हमने सारे डिफरेंस निकाले थे। फिर हमने ए निकालने का काम किया था, ए निकालने का काम था स्टेप का, मतलब जब तक ये कंडीशन जो है मतलब ये फेल हो रही है, जब तक ये कंडीशन फेल हो रही है आपको आई में इंक्रीमेंट करते रहना है। जैसे ही आपकी ये कंडीशन होल्ड करेगी वो आई नोट डाउन करना है, जो कि आई हमारा आ गया था 3, क्योंकि x3 जो था वो 3 आया था और 3 जो था 2.3 से बड़ा आ गया था, तो 3 पर हमने स्टॉप कर दिया था। कहते कि जो आई निकला है उसमें से एक का डिक्रीमेंट कर दो, यानी आई में से हमने डिक्रीमेंट कर दिया था, फाइनल आई की वैल्यू निकल गई थी, तो फाइनल जो आई की वैल्यू आई थी वो आ गई थी आपकी 2 आ गई। देन हो गया आपका यू निकालने का काम आ गया था एक्सएन माइनस एक्सआई, आई जो है वो 2 आ गया है, दैट इज ए आ गया आपका, मतलब एक्स जो x2 है दिस इज नथिंग बट ए आ गया है। तो एक्सएन माइनस ए बाय में एच जो यू है वो हमने निकाली है। yp इज इक्वल टू वाई आई मतलब y2, यानी y की वैल्यू एट पॉइंट ए पर, मतलब हमने जो निकाला था 2 से स्टार्ट किया था प्रोग्राम जो क्वेश्चन था, तो y की वैल्यू 2 पर थी, ये 17 आ गया था जिसका आंसर, यानी yp की वैल्यू आ गई 17। देन जो फाइनल काम था वो हमने इस लूप की हेल्प से किया, फॉर k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू n, k प्लस प्लस। न्यूमरेटर निकाला, देन डेनोमिनेटर निकाला, और ये था आपका फाइनल स्टेप जो कि उसको सम अप करते जा रहा था बार बार। और देन आपका जो भी आंसर आया है उसे आप प्रिंट करोगे। ये जो प्रिंटिंग का प्रिंटफ है इसका दो काम है, एक तो है मैसेज प्रिंटिंग का और एक इसका काम है आउटपुट का। तो देखो जैसे ही आप इस लाइन को हटा दोगे ना आपको आउटपुट विजिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। जैसे मैंने n की वैल्यू ली, n की वैल्यू सपोज आपकी 6 है, x और y की वैल्यू, एंटर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट इज हमें क्या डालना है, आर्ग्यूमेंट एंड एंट्रीज डालना है। जैसे कि पहला आर्ग्यूमेंट आपका 0 है, 0 के करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो है 1। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपका 2 था और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है यानी जो y की वैल्यू है वो है 8। फिर आपकी x की वैल्यू कितनी थी, 3, और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो है 27। देन आपकी x की वैल्यू है 4 और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो आपकी 64। देन आपका है 5 और ये है 125। देन है आपका 6 और ये है 6216। देन है आपका 7 और ये है 343। और देन है आपका ये तो ज्यादा होगी वैल्यूज, कितनी होगी आई थिंक
6 होगी, एन की वैल्यू आप देख सकते हो 0 से लेकर के 1 वाली हमने हटा दी, यानी 6 वैल्यू है। सपोज हमने वैल्यू निकाली है मान लो 2.3 पर, ठीक है, तो यहाँ आंसर नहीं विजिबल हो रहा था। आंसर विजिबल क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने वो प्रिंटफ वाली लाइन हटा दी थी। तो जब तक आपका प्रिंटफ है तभी तक वो लाइन आएगी। तो ये जो फाइनल प्रिंटफ होता है ये आउटपुट के लिए होता है, इसके बिना आपको आउटपुट विजिबल नहीं होगी। तो सबसे पहले लिखना है कि ये आंसर कैसा आएगा। आंसर हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए, तो पॉइंट में आने का मतलब परसेंटेज एफ यूज करेंगे, कोमा जिसके अंदर आंसर स्टोर है। फाइनल आंसर किसमें स्टोर है? वाईपी के अंदर। यहाँ M% नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। M% जो है सिर्फ और सिर्फ स्कैनएफ में आता है, प्रिंटएफ में जो है M% नहीं आता है। ये जस्ट आपको बताना है कि एक तो आंसर कैसा आया, दैट इज रियल आया है, और प्लस जो है किसके अंदर स्टोर है, यानी वाईपी के अंदर स्टोर है। ये था इस प्रिंटएफ का काम। प्रिंटएफ के दो काम है, मैसेज प्रिंटिंग का प्लस आउटपुट का। गेटसीएच का काम होता है कि गेटसीएच आप हटा दोगे तो आपको जो आंसर है वो बहुत ही कम टाइम के लिए विजिबल होगा, इवन आप उसको देख भी नहीं पाओगे। जैसे कि हम गेटसीएच हटा देते। अब हम इसको रन करते हैं। छोटी वैल्यू ले लेते हैं इस बार, सपोज आपको निकालनी है मान लो 1.5 पर, ठीक है, तो आपको अभी भी आंसर विजिबल नहीं हुआ। आंसर इस बार निकला तो है लेकिन आपको विजिबल नहीं होगा, इतनी नैनो सेकेंड के लिए आता है कि वो आपको जो आई से विजिबल नहीं होगा। तो गेट सेट का यही काम था यहाँ पर, इसलिए गेट सीएच लगाओगे आंसर आपको वापस विजिबल हो जाएगा। जैसे कि अब फाइनल जो है हम इसको रन करते हैं, ठीक है, हमने एन की वैल्यू ली हुई थी 6, ठीक है, अब वैल्यूज डाल रही हूं मैं 0 1 1 4, 2 के करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 17 थी आपकी, 3 के करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जो थी वो 46 थी, 4 के करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आपकी 97, 5 के करेस्पॉन्डिंग 176 और 6 के करेस्पॉन्डिंग आपकी थी 289, ठीक है। ये हो गया x 0 से लेकर के x 6 तक आ गया। x 0 जो है 0 है, x1 1, x2 2, देन x 6 तक है। सेम y 0 1, y1 आपका 4, y2 जो है वो 17 दिया हुआ है। इस तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है। अब कहते हैं कि x की वो वैल्यू निकालो जहां पर आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो हमें 2.3 पर आंसर निकालना था, तो आंसर आ जाएगा आपका 23.747, ठीक है। और अगर आप मान लो एक कोनियो हटा देते हो, सपोज कोनियो हटा देते हो, अब आपकी एरर आएगी क्योंकि आपने क्लियर स्क्रीन और किसका यूज किया हुआ है, गेट सीएच का, और इसके बिना आप उनका यूज नहीं कर सकते। ये एरर आ गई। कह रहे कि फंक्शन जो क्लियर स्क्रीन है शुड हैव ए प्रोटोटाइप, मतलब इसकी फाइल इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको उस फाइल का डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो .h। सेम अगर आप इसको हटा दोगे तो प्रिंटफ और स्कैनएफ के लिए आएगा आपका मैसेज। तो देखो प्रिंटफ और स्कैनएफ के लिए मैसेज आ रहे हैं कि आपने इनका यूज तो किया बट इनकी फाइल का यूज नहीं किया, तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, पहले कोनियो यूज कर लो फिर आप किसका यूज कर लो, एसटीडी का, ये कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बस इतना है कि दोनों फाइल्स इंक्लूड होनी चाहिए। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो ये वाला Yes, ma'am. प्रोग्राम Yes, कर ma'am. लेना, साथ के साथ अपना प्रोग्राम लिख लेना, ठीक है। Okay, ma'am. नेक्स्ट हम बाद में जब भी करेंगे न्यूटन बैकवर्ड करेंगे। समझ आ गया? किसी को यहाँ प्रॉब्लम है कि मीटिंग में दिक्कत हो रही है या फिर यूट्यूब पे अपलोड करना है? नो मैम, ये लाइव ही सही है। ठीक है, Live singing. ओके, ठीक है Yes, बेटा। ma'am. ये बाकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे एज इट इज डाल देंगे हम, अगर किसी को दिक्कत हो। सबने प्रोग्राम नोट कर लिए?
यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. बाकी मैं डाल भी दूंगी। ओके, ठीक है बेटा। ओके मैम।